मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहले हमने इससे पहले पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमने रिसोर्सेज को हमने आपको बताया था, हाउ वी हैव लर्नड रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज क्या होती हैं और रिसोर्सेज कितने टाइप की होती हैं और बेसिस में हम कैसे उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, यहाँ पर हमने ये देखा था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर वी आर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी टू स्टार्ट वन बाय वन। उसको टॉपिक को हम एक एक करके लेंगे क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द टॉपिक्स इन वन वीडियो, तो हम एक एक करके टॉपिक्स लेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल। तो सॉइल के बारे में अगर हम पढ़ें तो सॉइल की डेफिनेशन यहाँ पे अगर हम देखें, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो अपर मोस्ट लेयर होती है हमारे अर्थ की, धरती की, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। अपर मोस्ट मतलब सबसे अपर में, जैसे मान लीजिए कोई भी शुरुआती लेयर होगी जो हमारे धरती पे होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉइल बोलेंगे। और सॉइल के बारे में आप जानते हैं कि सॉइल हमारे लिए कितनी एसेंशियल होती है। सॉइल के जो बिना हमारा कोई काम पॉसिबल भी नहीं है और इसके साथ साथ में हमारे बहुत से काम उससे कनेक्टेड होते हैं। इवन वेन एवर वी आर कंस्ट्रक्टिंग द हाउस ऑल्सो, कंस्ट्रक्टिंग एनी बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टिंग एनी मैंशन, कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो भी वो सॉइल से कनेक्टेड होंगी। जो भी कंक्रीट वगैरह है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें से सॉइल से कनेक्टेड होंगी। तो यहाँ पर हम देखें सबसे पहले कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें, ऑल ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन सॉइल। द फर्स्ट पॉइंट इज ब्रीफली एक्सप्लेन्ड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कि सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग जितने भी हैं, सारे हम लोग डिपेंडेंट हैं किस पर, सॉइल पर। हम सारे चीज़ें जो है सॉइल पर डिपेंडेंट हैं, ऐसा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया जा रहा है। ऑल ह्यूमन बींग्स, नॉट ओनली 1 और 2 और 3, ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने भी सारे मनुष्य हैं वो सब सॉइल पर डिपेंड होते हैं। सेकेंड पॉइंट विल सी, आवर बेसिक नीड इज फुलफिल्ड बाय सॉइल। दैट मीन्स आवर बेसिक नीड, जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारी एक नीड है, कोई भी नीड हो सकती है, वो सारी नीडें हमें सॉइल से जो है फुलफिल्ड होती हैं, हमें मिलती हैं, हमें जो है एक अलग तरह से बिल्कुल हमें प्राप्त होती हैं। तो ये भी एक पॉइंट में आपको इजीली आप समझ सकते हो कि 2 पॉइंट हमने बताया। फर्स्ट पॉइंट वाज ऑल ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन सॉइल एंड द सेकंड पॉइंट इज द बेसिक नीड इज फुलफिल्ड बाय द सॉइल। जो भी हमारी बेसिक नीड होती है वो सॉइल में, सॉइल से हमारी कनेक्टेड होती है। ये भी एक जो बहुत अच्छा पॉइंट सॉइल का जो है हमने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस। सॉइल फॉर्मेशन मतलब सॉइल कैसे बनती है, हाउ द सॉइल इज बीइंग फॉर्म्ड, सॉइल किस तरह से बनती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन, हाउ द सॉइल इज बीइंग फॉर्म्ड, सॉइल किस तरह से बनती है, फॉर्म्ड कैसे, फॉर्मेशन कैसा होता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको एक पॉइंट बताया गया है कि सॉइल फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। ये सॉइल फॉर्मेशन जो होती है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, इसमें बहुत समय लगता है और बहुत ही धीरे होती है ये प्रोसेस, इसमें बहुत समय लगता है। जो भी ये सब सॉइल बनती है, मिट्टी बन रही है, तो उसमें काफ़ी समय लगेगा इस प्रोसेस को होने में। और कितना समय लगेगा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट इज इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। दैट मीन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, यहाँ पे हजारों की बात नहीं हो रही हो, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स यहाँ पे साल लग जाएंगे हमारे सॉइल को जो है फॉर्म्ड होने में। इट विल बी टेकिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। बहुत समय लग सकता है, बहुत साल लग सकते हैं सॉइल को बनने में, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस होती है, तो उसको बनने में बहुत काफ़ी समय लग सकता है। और कितना समय लगेगा, अगर हम इसको लेयर्स में डिवाइड कर दें, 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 ईयर्स। अगर हम ब्रीफली इसको पढ़ लें, 2.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 ईयर्स, जो है 1000 साल लग सकते हैं इतनी लेयर्स को बनने में, सॉइल की इतनी सारी लेयर्स को बनने में कम से कम 1000 साल लगेंगे। सो फॉर दैट रीजन ओनली दे आर टेलिंग दैट सॉइल फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। सॉइल फॉर्मेशन जो होती है बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, इसलिए वो यहाँ पर कहा जा रहा है उसको कि बहुत ही धीरे प्रोसेस होती है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया कि सॉइल क्या होती है और सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। बट अब यहाँ पर हमें ये पढ़ने की आवश्यकता है कि जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारे सॉइल के लिए
बनने में किस तरह से हमारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फैक्टर्स हम पढ़ लेंगे, उसके बारे में हम लेयर्स के हिसाब से पढ़ लेंगे, किस तरह से जो लेयर्स हैं वो जो लेयर्स के हिसाब से किस तरह से ब्रीफली कैरेक्टराइज्ड हैं, अलग अलग जो लेयर्स हैं वो कैसे कैरेक्टराइज्ड हैं, हम ये भी पढ़ लेंगे इसके साथ में। और उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़ेंगे हम। टाइप्स ऑफ सॉइल्स में हम देखेंगे कि किस तरह से जो अलग अलग टाइप्स की सॉइल हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से रीजन में पाई जाती हैं और किस तरह से ये सॉइल सारी होती हैं। तो ये भी हम जो है इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है हम यहाँ पे सॉइल्स को हम देख रहे हैं कि सॉइल्स हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। नाउ लेट अस सी द डायग्राम ऑफ जो सॉइल है, सॉइल प्रोफाइल की जो हमने डायग्राम अभी तक देखा नहीं है, हमने पहले पढ़ लिया कि सॉइल क्या होती हैं। फर्स्टली वी हैव लर्नड सॉइल क्या होती हैं, सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में जानेंगे कि सॉइल प्रोफाइल का जो डायग्राम है वो किस तरह से हमें जानने की आवश्यकता है और हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है कुछ, और ये डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कितनी लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। बट यहाँ पर ऐसे तो 3 से 4 लेयर हैं, बट मैंने उसको सब डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो आपको दिख रहा होगा कि सबसे टॉप लेयर जो है दैट इज़ द अपर मोस्ट लेयर। अपर मोस्ट लेयर जो है, अपर मोस्ट लेयर में ह्यूमस होता है, ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ह्यूमस के साथ में डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज सब टाइटल ऑल द ऑर्गेनिजम्स मैटर, ऑल द ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेड मैटर हैज़ बीन सब टाइटल्ड इन दिस टॉप मोस्ट और अपर मोस्ट लेयर। ये सारे टॉप मोस्ट अपर मोस्ट लेयर में सब टाइटल्ड होते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें, हमने इसको दो में पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, दैट इज़ O1 एंड O2। O1 और O2 में हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है। ये अपर मोस्ट लेयर यहाँ से डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होने के बाद में सेटल डाउन होके O2 में आ जाते हैं, और कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। द मेन डिफरेंस बिटवीन O1 एंड O2 जस्ट rather than the dead and decaying organisms have been being settled down in the second layer। ओके, यहाँ पे दूसरी लेयर में अगर हम देखें, दूसरा पार्ट में हम देखें, मैंने जहाँ पे बनाया हुआ है A1 एंड A2, दैट इज द सेकंड पार्ट एंड द सेकंड लेयर इज द कॉल्ड सब सॉइल। सब सॉइल में अगर हम देखें, सब सॉइल जो है एक बीच वाला हिस्सा होता है सॉइल का। अगर हम ये पार्टिकल सॉइल का काट लें और इसको हम सही तरह से देखें तो फर्स्ट पार्ट हमारा टॉप लेयर अपर मोस्ट लेयर होगा, और सेकंड वाला जो होगा सब सॉइल होगा। सब सॉइल में दो हो सकते हैं, A1 और A2। इसमें थोड़े से कॉन्क्रीट और स्मॉल स्टोन्स मौजूद होते हैं यहाँ पर ये सब सॉइल में। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें हमने पढ़ ली कि टॉप लेयर अपर मोस्ट लेयर क्या होती हैं और सब सॉइल क्या होती है। सब सॉइल में आपको ज़्यादा इतना आवश्यक नहीं है याद रखने के लिए, आप इस सब से इतना ध्यान रखना है कि डेड एंड आफ्टर द डिकेइंग ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स बीइंग सेटल्ड डाउन in O2 then rather than it's been shifting to the second subsoil। सबसॉइल में आके जो है ये शिफ्टेड हो जाते हैं आके। और थर्ड पार्ट में देख रहे होंगे, थर्ड पार्ट में आते हैं वीदर्ड पैरेंट रॉक। वीदर्ड पैरेंट रॉक मतलब जो छोटे पेबल्स और स्टोन्स होते हैं, ये छोटे पेबल्स और स्टोन्स थोड़े बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़े बड़े होने के बाद में और उसके साथ में मिक्स होने के साथ में ये थोड़ा सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस जो है इसका हो जाता है। अब वीदर्ड पैरेंट रॉक के बनने के बाद में आप देख रहे होंगे लास्ट लेयर आपको दिख रही होगी, इसमें बहुत बड़े आपको स्टोन्स दिखाई दे रहे होंगे। ये स्टोन्स भी नहीं है, बिकॉज दीज पेबल्स एंड स्टोन्स दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू रॉक्स में कन्वर्टेड हो जाते हैं। बहुत विशालकाय रॉक्स होते हैं, वीदर्ड पैरेंट रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वीदर्ड पैरेंट रॉक के साथ साथ में लास्ट लेयर जो है यहाँ पे ये इस तरह से जो है फिनिश होती है। तो इस तरह से आप डायग्राम उसको बनाएंगे तो आप बहुत आसानी से इसको सॉइल को समझ सकते हैं और सॉइल के बारे में आप बता सकते हैं कि क्या इसके पार्ट अलग अलग हैं। और सबसे पहले मैंने आपको बता दिया फर्स्टली, और मैंने बताया था टॉप लेयर अपर मोस्ट लेयर कहलाते हैं, जिसमें डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दैट हैव इन द सेकंड A1 A2 इट्स बीन शिफ्टिंग इनटू द सेकंड सबसॉइल एंड थर्ड वन इज द वीदर्ड पैरेंट रॉक। उसके बाद में छोटे पेबल्स एंड स्टोन्स आते हैं। उसके बाद में द लास्ट क्या हो जाता है आपका जो वीदर्ड पैरेंट रॉक होता है, द विशालकाय जो रॉक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, ये हमारे लास्ट लेयर में आ जाते हैं। तो आई थिंक इन दिस वे यू कैन ईजिली लर्न द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल को आप जान सकते हैं, सॉइल प्रोफाइल को आप ईजिली लर्न कर सकते हैं, किस तरह से जो है इसका डायग्राम जो है आप कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। कि क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर पढ़ा कि सॉइल क्या होती है, सॉइल के साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ सॉइल क्या होती हैं, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ा। बट यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में भी हमें जानने की बहुत आवश्यकता है कि टाइप्स ऑफ सॉइल्स क्या होती हैं और कितनी होती हैं, ये भी हमें जानने की बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम पढ़ लें टाइप्स ऑफ सॉइल। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एलुवियल सॉइल होती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सॉइल। फर्स्ट इज द एलुवियल सॉइल,
Second is the black soil. Third is the red soil. Fourth is the literate soil. And fifth is the desert soil. और ये सॉइल जो टॉपिक है रिसोर्सेज का भी मैंने पढ़ाया है. आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन रिसोर्सेज ऑल्सो रादर देन द सेकेंड टॉपिक दिस सॉइल. ऑल दीज टॉपिक्स आर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दीज टॉपिक्स आर वेरी इसेंशियल नॉट ओनली फॉर 10th क्लास स्पेशली फॉर 8th and 9th क्लास ऑल्सो. ये सारे टॉपिक्स आपको सोशल साइंस से मौजूद होते हैं. तो 10th क्लास में तो है यहाँ पर ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से ब्रीफली एक्सप्लेन है. तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़ लें. सबसे पहले एलोवियल सॉइल क्या होती है. It is also known as the loamy soil. It is found under 490 meter depth. इस सॉइल को हम एलुवियल सॉइल को हम लोमी सॉइल भी और कहते हैं. लोमी सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डेप्थ बहुत ज़्यादा हाईली डेप्थ एरियाज में जो है मौजूद होती है, इसलिए हम इसको लोमी सॉइल बोलते हैं. और ये लोमी सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे सॉफ्ट भी होती है ये सॉइल जो है, इसलिए हम इसको एलुवियल सॉइल कहते हैं. या फिर हम इसको बोल सकते हैं लोमी सॉइल भी बोल सकते हैं या एलुवियल सॉइल, दोनों में से हम कोई भी नाम इसका यूज कर सकते हैं. और इट इज फाउंड अंडर 490 मीटर डेप्थ. 490 मीटर की डेप्थ में ये सॉइल जो है हमें मिलती है, मौजूद होती है. और अगर इसके हम बात करें अलग अलग जो मिनरल्स होते हैं और या फिर जो चीज़ें होती हैं जिसमें प्रेजेंट होती हैं, इसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है. दीज नाइट्रोजन फास्फोरस आर फाउंड इन लेस क्वांटिटी में ये मौजूद होते हैं. बट अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ पाई जाती हैं, जो एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन पंजाब एंड हरियाणा. पंजाब और हरियाणा में ये दो सॉइल्स जो एलुवियल सॉइल है वो पाई जाती है. इट इज़ फाउंड इन पंजाब एंड हरियाणा. सो एलुवियल सॉइल के आप समझ रहे होंगे किस तरह से मैंने समझाया है कि एलुवियल सॉइल जो है एक थोड़ी सी सॉफ्ट सॉइल होती है एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द हाईली डेप्थ एरियाज एंड स्पेशली द डेप्थ जो है उसका होता है 490 मीटर डेप्थ जो है उसमें पाई जाती है. सेकेंड सॉइल के मूविंग ऑन टू द सेकेंड सॉइल दैट इज द ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल के बारे में आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि ब्लैक सॉइल क्या होती है. ब्लैक सॉइल का नाम आप समझ रहे होंगे, ब्लैक कलर में जो है सॉइल जो है उसका नाम रखा गया है. तो ब्लैक सॉइल को हम देख रहे हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगड सॉइल. इसको हम बात करें रेगड सॉइल भी हम बोलते हैं. नाम याद रखना है आपको. यू शुड नॉट फॉरगेट द अनदर नेम दैट इज रेगर सॉइल. रेगर सॉइल इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं. इसको हम दूसरा नाम प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि हर सॉइल में आपने देखा इसको, जैसे मैंने एलुवियल सॉइल के बारे में बताया, एलुवियल सॉइल को हम लोमी सॉइल भी बोल सकते हैं और ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल भी बोल सकते हैं. अलग अलग इनके नाम होते हैं जिसको हम इसको यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ रिच अमाउंट ऑफ क्रैक्स डेवलप्ड ड्यूरिंग डे टाइम. अब यहाँ पे जो है अलग अलग जो है बहुत क्रैक मौजूद होते हैं दिन के समय में. अगर हम इस सॉइल की बात करें, ब्लैक सॉइल की बात करें, दिन का वक्त जब होता है, जब सनशाइन होता है, बहुत ज़्यादा धूप वगैरह होती है और जनरल वे में भी अगर धूप बहुत ज़्यादा ना हो तो भी इसमें क्रैक्स मौजूद होते हैं इस सॉइल में. सो इन जनरल वे वी कैन से दैट रिच अमाउंट ऑफ क्रैक्स आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द डे टाइम में रिच अमाउंट ऑफ क्रैक्स जो है डेवलप हो जाते हैं. और अगर बात करें इट इज़ फाउंड इन MP एंड महाराष्ट्र एंड गुजरात. MP, महाराष्ट्र एंड गुजरात ये 3 जगह पर पाई जाती हैं. तो थर्ड सॉइल की अगर हम बात करें, मूविंग ऑन टू द थर्ड सॉइल, रेड सॉइल. रेड सॉइल फिर से नाम आपको समझ में आ रहा होगा कि कलर से ही सारे सॉइल जो हैं डिफरेंशिएट है. रेड सॉइल की बात करें, लाल कलर की सॉइल है. लाल कलर की सॉइल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शायद हो सकता है आप खुद समझ रहे होंगे कि लाल कलर उसमें होगा, शायद ये सॉइल शायद ये मिट्टी लाल कलर की दिखाई देती होगी, तो हम इसको रेड सॉइल बोल सकते हैं. इट इज़ फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक इन ड्राई क्लाइमेट. ड्राई क्लाइमेट मतलब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जहाँ पे होता है, ड्राई क्लाइमेट जहाँ पे होता है वहाँ पर ये रेड सॉइल मौजूद होती है. और मेटामॉर्फिक रॉक के पास ये जो रेड सॉइल है वो मौजूद होती है. रॉक के बारे में भी अगर हम आगे पढ़ेंगे, रॉक के बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रॉक कितने प्रकार के होते हैं. इग्नियस रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है. 3 टाइप के रॉक होते हैं. अनदर अगेन आई एम टेलिंग द टाइप्स ऑफ रॉक्स नेम्स. igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. ये 3 रॉक्स होते हैं. तो यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स के पास में ये सॉइल, रेड सॉइल जो है मौजूद होती है. इट्स कलर इज चॉकलेट येलो बट नॉट रादर देन रेड. रेड की बात नहीं है, थोड़ी सी रेड कलर, हल्का सा रेड कलर इसके अंदर होता है. इट इज स्लाइटली रेड बट इट्स इंस्टेंट कलर इज चॉकलेट येलो कलर की ये जो है रेड सॉइल होती है. और मोस्टली फर्टाइल सॉइल है, बहुत ही फर्टाइल सॉइल है ये. इसमें फर्टिलिटी बहुत इसकी हायर एक्सटेंट में होती है और बहुत ही अच्छी तरह से जो है ये फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत जो है अच्छी होती है ये सॉइल. और ये कहाँ पे मौजूद होती है ये सॉइल? इट इज़ फाउंड इन कर्नाटका, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान.
कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ये सॉइल जो है पाई जाती है। तो अगर हम बात करें सॉइल्स में, रेड सॉइल सबसे अच्छी सॉइल होती है बिकॉज इसकी फर्टिलिटी पावर भी अच्छा होता है। फर्टिलिटी पावर होने के साथ साथ में जो है जो मेटामॉर्फिक रॉक के पास में जो मौजूद होती है जो सॉइल है, और इसका जो फर्टिलिटी है अच्छी लेवल में, रिच अमाउंट में होता है, तो ये अच्छी सॉइल है जो खासकर फार्मर्स वगैरह जो हैं उसके लिए भी अलग अलग चीज़ों के लिए, इसका क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिटरेट सॉइल, अगर हम दूसरी फोर्थ सॉइल की बात करें, द फोर्थ सॉइल इज लिटरेट सॉइल। लिटरेट सॉइल क्या होती है? द सॉइल्स आर रेड इन कलर। अब यहाँ पे रेड कलर, रेड सॉइल जो होती है वो रेड सॉइल, रेड कलर की नहीं, मैंने आपको बताया इट इज स्लाइटली रेड कलर। जो रेड सॉइल होती है वो स्लाइटली रेड कलर की होती है, बट यहाँ पे लेटरेट सॉइल जो है वो रेड कलर की होती है। ओके, इट इज मिक्स्ड विद आयरन ऑक्साइड। व्हाई इट इज इन रेड कलर? बिकॉज इट इज ऑलरेडी मिक्स्ड इन आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल्स इसमें मौजूद होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो लेटरेट सॉइल है ये रेड कलर की होती है। रेड कलर के इसमें कलर जो है इंस्टेंट रेड कलर का होता है बिकॉज सम पार्टिकल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड आर बीइंग मिक्स्ड विद द सॉइल। दे आर गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स मतलब, कैश्यू नट्स में आप समझ रहे होंगे जो कैश्यू नट्स होता है उसके लिए बहुत अच्छा जो ये फर्टिलिटी, इसका पावर अच्छा होता है, और इसको कल्टीवेशन के लिए, कैश्यू नट्स के कल्टीवेशन के लिए ये बहुत अच्छी होती हैं ये सॉइल, और इस सॉइल का बहुत अच्छे तरीके से कैश्यू नट्स के कल्टीवेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। और कहाँ पाई जाती हैं? दे आर फाउंड इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तमिलनाडु और कर्नाटका दो प्लेसेस हैं। The two places in which laterite soil is being found, that is तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु और कर्नाटका में ये पाई जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सॉइल रेड कलर की होती है, कल्टीवेशन कैश्यू नट्स के लिए अच्छा होता है, और आयरन ऑक्साइड व्हाइट इज रेड कलर बिकॉज सम पार्टिकल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड आर बीइंग मिक्स्ड विद द सॉइल। तो ये लेटरेट सॉइल आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सबसे लास्ट वाली सॉइल के पास भी हम जाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज डेजर्ट सॉइल। अब डेजर्ट की फिर बात आ गई, आप बोलेंगे डेजर्ट मतलब ऐसी सॉइल जो रेगिस्तान में पाई जाती है वो डेजर्ट सॉइल होती है। तो आपका कहना थोड़ा भी कुछ हद तक गलत भी नहीं है, कुछ हद तक बहुत ज़्यादा सही भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इट इज़ फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। अगर हम बात करें सीधा वे में इसको अगर हम बोलें, डेजर्ट एरियाज में पाई जाती है। अलग अलग जो डेजर्ट होते हैं, जहाँ पर जो डेजर्ट एरियाज होते हैं उसमें पाई जाती है। एंड ड्राई रीजन बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे जो सूखा रीजन होता है, बहुत जो सूखे इलाके होते हैं वहाँ पर ये पाई जाती है डेजर्ट सॉइल। एंड जनरली फाउंड इन साउथ पंजाब एंड गुजरात। जनरली फाउंड इन साउथ पंजाब एंड गुजरात, ये दो प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पर ये पाई जाती हैं। और बहुत ही ड्राई रीजन जो होता है वहाँ पर, डेजर्ट एरियाज में जो होता है वहाँ पर ये डेजर्ट सॉइल जो है पाई जाती है। तो हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से टाइप्स ऑफ सॉइल जो हैं हमारे लिए इसेंशियल हैं और कितने प्रकार की होती हैं। एलोवियल सॉइल होती है, डेजर्ट सॉइल होती है, लेटरेट सॉइल होती है, रेड सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है। तो ये सॉइल्स किस तरह से हमारे लिए इसेंशियल हैं और किस तरह से हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। मैंने आपको सॉइल प्रोफाइल के बारे में भी बताया, उसका डायग्राम के बारे में रिप्रेजेंटेशन दिया, एंड आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। तो सॉइल प्रोफाइल का यहाँ पे जो हमने पढ़ा है उसके साथ में हमने टाइप्स ऑफ सॉइल्स भी पढ़ ली हैं, किस तरह से सॉइल्स जो हैं हमें इसेंशियल होती हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप सॉइल्स के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, सो प्लीज़ वॉच this video again and again, and I hope and I'm quietly sure that you will get definitely all the explanation, you will get all the explanation what I explained in this video। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप इसको कर पाएंगे, याद कर पाएंगे और समझ पाएंगे। So please visit this video and watch this video again and again, and don't forget to subscribe this channel। और उसके साथ में अगर आपको कोई डाउट्स भी हैं, जो भी डाउट्स अगर आपको मिल रही हैं और आपको कुछ लग रहा है कुछ डाउट्स हैं इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डाउट जो हैं आपके दीजिए, और हम डेफिनेटली वी विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। सो प्लीज़, थैंक यू।